टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और केंद्र की सरकार के इशारे पर लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर प्रहार किया जा रहा है। ये धरना लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। यदि मोदी जी की मानहानि हुई है तो फिर मोदी जी ने शिकायत क्यों नहीं की है? सारी कांग्रेस, सारे राजनीतिक दल एक तरफ थे और इन्होंने कमंडल की लड़ाई ला करके मंडल कमीशन को विचलित करने का काम किया था। ये ओबीसी है ही नहीं, ये तो नकली लोग हैं। ये तो ओबीसी का नाम लेकर के देश के लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। देश की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब राहुल गांधी को एक टिप्पणी को लेकर 2 साल की सजा हुई सूरत सेशन कोर्ट से और उसके बाद जो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस पूरे मामले के बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल आया है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार का विरोध जता रही है। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी पार्क में और कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो है गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं और इनका विरोध यहाँ पर जारी है। यहाँ पर कई वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रीतम जी से बात करेंगे। सर, आज कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। देश के लोकतंत्र पर लगातार प्रहार हो रहा है और लोकतंत्र को बचाने का संकल्प हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लिया है। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा उन्होंने की, निश्चित रूप से उससे केंद्र की सरकार जो है बौखलाहट में है और केंद्र की सरकार के इशारे पर लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर प्रहार किया जा रहा है और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया गया है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर आमजन और कांग्रेस जनों में आक्रोश है। और आज यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। क्या लगता है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, लोग कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया जो है केंद्र की सरकार अपना रही है? निश्चित रूप से तानाशाही रवैया तो दिखाई दे रहा है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और आज सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में लगातार कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है, तो लोकतंत्र को अगर समाप्त करने का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोगों का दायित्व बनता है। जिस कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ने का काम किया, कि इस देश के लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहें? सर, आज यहाँ पर धरने पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये धरना लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। एक दुराग्रही सरकार, एक अहंकारी सरकार, एक तानाशाही की तरफ बढ़ती हुई सरकार जो दिल्ली में है, जो विपक्ष को समाप्त करके संवैधानिक लोकतंत्र को भारत से समाप्त करना चाहती है, हम उस सरकार के खिलाफ, उसके इस दुराग्रह के खिलाफ, उसके अहंकार के खिलाफ ये सत्याग्रह का हथियार जो गांधी बाबा ने सभी गांधी भक्तों को दिया है, उसको लेकर के यहाँ पूरे देश भर में कांग्रेस आज जगह जगह जो है सत्याग्रह कर रही है, सत्याग्रह पर बैठी हुई है। और हमारा ये सत्याग्रह जो है निरंतर जारी रहेगा। हम जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, इस लड़ाई को पहुंचाने का काम करेंगे। लंबा करियर है आपका राजनीति में, लेकिन जिस तरह की ये पूरी घटना सामने आई है, मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हुई और उसके बाद जो है सदस्यता खत्म कर दी गई। मानहानि के मामले, ऐसे मामले, इसमें मानहानि है कहाँ? यदि मोदी जी की मानहानि हुई है तो फिर मोदी जी ने शिकायत क्यों नहीं की है? ये कोई और क्यों शिकायत करता? यदि मोदी जी की मानहानि हुई है तो मोदी जी आए ना, कहे मेरी मानहानि हुई है, कोर्ट में दायर करते। किसी और से छद्मवेशी तरीके से तुम मानहानि बना करके और एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त करो,
तो ये लोकतंत्र पर हमला है। बीजेपी ओबीसी अपमान बता रही है। एक बात बताइए, जिस पार्टी ने देश को मंडल कमीशन दिया इंदिरा गांधी जी के समय में, जिस पार्टी ने मंडल कमीशन को लागू किया, जब हमने मंडल कमीशन लागू किया देश के अंदर, तो यही भारतीय जनता पार्टी थी। इसके उस समय के लौह पुरुष कहलाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कमंडल लेकर के निकल पड़े थे और उस लड़ाई को मंडल बनाम कमंडल बनाने की कोशिश की थी। बीपी सिंह की सरकार को गिराया था। सारी कांग्रेस, सारे राजनीतिक दल एक तरफ थे और इन्होंने कमंडल की लड़ाई ला करके मंडल कमीशन को विचलित करने का काम किया था। यही लोग हैं जिन्होंने क्रीमी लेयर के सिद्धांत के साथ, जिसको हमारी सरकार ने लागू किया था, छेड़ाखानी करने का काम किया था। तो भाजपा को तो ये हैं कहाँ, ये ओबीसी है ही नहीं, ये तो नकली लोग हैं। ये तो ओबीसी का नाम लेकर के देश के लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं, संविधान का अपहरण करना चाहते हैं। ये तो अंबेडकर के जिस संविधान ने दलितों और पिछड़ों को अधिकार देने का काम किया, ये तो उसका अपहरण करना चाहते हैं। ये तो रावण है, रावण। ये तो भेष बदले हुए रावण हैं, ये भाजपाई जो है। हाँ, और जैसे रावण ने जोगी का वेश धारण कर लिया था, अब जब इनको कुछ नहीं दिखा तो इन्होंने जो है ओबीसी का वेश धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं और सारी देश की ओबीसी शक्तियां, कांग्रेस इस मामले में एकजुट हैं। सारा विपक्ष एकजुट है, सब प्रहार कर रहे हैं और हम इस एकता को आगे भी बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को, संविधान बचाने की लड़ाई तो हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है। अब तो ये हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई को आगे लेकर के चलें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई को पूरे देश में लेकर जाएंगे और बड़े स्तर पर जो है इस लड़ाई को लड़ा जाएगा।